अभी जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने किया था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, और कुछ जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे उसको डिस्कस किया था कि इंटेंसिटी को इंक्रीज करने से जो है इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज नहीं करती, लेकिन करंट इंक्रीज करता है। सिर्फ मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन की उतनी ही रहती है जितनी मर्जी हम इंटेंसिटी या तेज़ रोशनी जो है वो हम डालें मेटल के ऊपर। लेकिन जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते थे तो एनर्जी भी इंक्रीज कर रही थी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही थी इलेक्ट्रॉन्स की। वेव थ्योरी अब इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि इंटेंसिटी के लिहाज से एनर्जी जो है वो कैसे इंक्रीज करती है, क्योंकि वेव थ्योरी के मुताबिक अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ना भी चाहिए, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का कोई उसमें लेन देन नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो थे वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट थे। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के मुताबिक काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी बढ़ाने से इंक्रीज नहीं कर रही थी, मैं वो सेम ही स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सेम ही आ रही थी, लेकिन फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से चेंज हो रही थी वैल्यू। तो इसलिए फिर आइंस्टाइन ने क्वांटम थ्योरी या क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी या फोटॉन्स की बेस पर इसको एक्सप्लेन किया था। आज हम वही करेंगे, दैट द एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन है। इसमें था कि आइंस्टाइन एक्सटेंडेड द आइडिया ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी proposed by the Max Planck that light is emitted or absorbed in quanta known as photon. The energy of the each photon of frequency f is given by the quantum theory E is equal to hf, कि हर फोटोन की जो है वो इतनी एनर्जी होती है डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो फोटोन की होगी। अब इन्होंने ये कहा था कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है एक फोटोन को अब्सॉर्ब करता है, ठीक है। अब जैसे ही और हर इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस में से निकलने के लिए ख़ास अमाउंट एनर्जी की जो है वो रिक्वायर होती है, उससे कम एनर्जी पे नहीं आ सकता। एक कम से कम मिकदार चाहिए होती है कि उतनी होगी तब तो वो निकल ही आएगा बाहर, इससे ज़्यादा होगी तो तब वो मूव करना शुरू हो जाएगा, बाकी की एनर्जी एज अ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी उसमें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नीड्स अ मिनिमम एनर्जी कॉल्ड द वर्क फंक्शन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। ये वर्क फंक्शन की डेफिनेशन है। The minimum energy required by an electron to escape from the metal surface is called work function phi. If the energy of the incident photon is sufficient, the electron is ejected instantaneously from the metal surface. कि अगर जो है इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी आ जाए कि वो जैसे ही फोटोन आके कोलाइड उसके अब्जॉर्ब हुआ है इलेक्ट्रॉन में या मेटल में, तो अगर तो वो एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फौरन बाहर निकल आएगा मेटल में से। और अगर एनर्जी जो है वो फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से थोड़ी ज़्यादा है तो कुछ उसका जो हिस्सा है वर्क फंक्शन के बराबर जितनी एनर्जी चाहिए होगी वो निकलने के लिए इस्तेमाल हो जाएगी मेटल में से, और बाकी की जो एनर्जी है वो अपीयर होगी एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मेटल। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली इक्वल टू इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन कर दें तो जो बाकी बच जाती है वो अपीयर होती है एज अ काइनेटिक एनर्जी। दिस इज नोन एज आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये वाली। HF इज एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस फाई एनर्जी यूज टू एस्केप आउट ऑफ द मेटल। जो रेस्ट एनर्जी है वो इक्वल हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के। अगर फोटोन की एनर्जी मिनिमम हो, वो वर्क फंक्शन के ही सिर्फ बराबर है, तो उस सूरत में फिर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। व्हेन द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो, अगर हम काइनेटिक एनर्जी को कर देते हैं ज़ीरो तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोटोन इंसिडेंट हुआ है उसकी एनर्जी एक्जैक्टली इक्वल है वर्क फंक्शन के, ठीक है। और जब फोटोन की एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल हो वर्क फंक्शन के तो उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये यहाँ पर इसकी डेफिनेशन थी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी का फोटोन जिससे इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और वो एग्जैक्टली इक्वल होती है उस फोटोन की एनर्जी विद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वर्क फंक्शन। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली इक्वल टू एच एफ माइनस एच एफ नॉट, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। It is also noted that all the emitted electrons do not possess the maximum kinetic energy.
Some electrons come straight out of the metal and some loses energy in atomic collisions between before coming out. ठीक है। अब यहाँ पर है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स फौरन ही बाहर निकल आते हैं। सबकी एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन्स की सेम नहीं होती, चाहे हम लोग बहुत हाई एनर्जी का फोटोन दे रहे हो सबको। होता क्या है कि सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो तो आसानी से निकल आते हैं, लेकिन जो अंदर से निकल रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो इनर पार्ट्स में से हैं, दूसरी तीसरी या चौथी लेयर में से निकल रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो निकलते निकलते एमिट होते होते कोलाइड करते हैं मेटल के एटम्स के साथ, ठीक है। और एटम के साथ जब कोलाइड करते हैं तो वहां पर भी अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो लूज कर देते हैं। यहाँ ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये सिर्फ हम लोग अप्लाई करते हैं जो सरफेस से निकलते हैं, जो अंदर कोलिजन की वजह से एनर्जी को लूज नहीं करते, सिर्फ एनर्जी का, फोटोन की एनर्जी का एक हिस्सा एज अ वर्क फंक्शन सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। Einstein was awarded as Nobel Prize in Physics in 1921 for his explanation of the photoelectric effect. ये इसकी आपकी ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। Note that the phenomena of the photoelectric effect cannot be explained if we assume that light consists of waves of energy is uniformly distributed over its wavefronts. It can only be explained by assuming the light consisting of corpuscles of the energy known as photon. It shows that corpuscular nature of the light. कि सिर्फ corpuscular nature, granular nature या particle nature जब हम लोग कंसीडर करते हैं लाइट की, हम सिर्फ उसी बेसिस पर ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसको वेव थ्योरी की बेस पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर है एक फोटोसेल है। फोटोसेल इज बेस्ड ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। एप्लीकेशन है इसकी। A simple photocell, it consists of an evacuated glass bulb with a thin anode rod and a cathode of appropriate metal surface. The material of the cathode is selected to suitable frequency range. Incident radiations are operated है। Sodium potassium cathode emitted electrons for visible light. कि जिस भी आपने मेटल को यूज़ करना है, मेटल सरफेस को, उसको एज अ कैथोड यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। ये कैथोड है ताकि ज़्यादा जो है वो रेज आके इसके ऊपर कोलाइड करें, और ये एनोड के तौर पर इस्तेमाल होता है जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब आगे वही है, व्हेन द फोटो मैसिव सरफेस इज एक्सपोज एमिसिव सरफेस, तो वो वाले जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कैथोड जो है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, उसको जब हम लाइट को एक्सपोज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, करंट फ्लो करता है, तो जितनी ज़्यादा लाइट फॉल करती है उतना ज़्यादा जो है वो करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। तो इसको हम लोग एज अ सिक्योरिटी सिस्टम्स में भी यूज़ होता है। सिक्योरिटी सिस्टम्स में इस तरह से कि अगर किसी जगह पर अंधेरा है, ठीक है, और आप वहाँ पर अंधेरा ही रखना चाहते हो, तो वहाँ पर हम इनको लगा देते हैं फोटो बल्ब्स को। फोटो बल्ब, अब यहाँ पर अगर किसी ने लाइट ऑन की है, किसी किस्म की कोई रोशनी आई है स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की, तो जैसे ही वो रोशनी इन पे पड़ेगी, करंट जो है वो चलेगा, ठीक है, करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा सर्किट में, और जो अलार्म वगैरह है वो चल जाएंगे। काउंटिंग सिस्टम्स हैं, ऑटोमेटिक डोर सिस्टम्स हैं, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइटनिंग्स में होता है, एक्सपोजर मीटर ऑफ फोटोग्राफी है, और साउंड ट्रैक ऑफ मूवीज। ये सारी जो है वो फोटोसेल की, फोटो बल्ब की एप्लीकेशंस है, ठीक है। ये एक इसका है, ये एग्जांपल है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इन द ग्रीन रीजन फॉर ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। अब ये इसके ही है, ठीक है। उन्होंने ये क्वेश्चन है कि उन्होंने बताना है कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर सोडियम वेवलेंथ मालूम करनी है, और इसको वो मालूम करना है काइनेटिक एनर्जी। फार्मूला हम लोग अपना उसी को लेके चलेंगे। एफ की वैल्यू पुट कर देंगे, एच सी ओवर लेमडा है, और यहाँ से वर्क फंक्शन की इक्वेशन, और फिर यहाँ से वेवलेंथ की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके बता देंगे कौन से रीजन में जाती है, ठीक है।